और इनको लेकर जाऊंगा मैं मार्केट में बेचने के लिए। चाहिए आप लोगों को तो संपर्क करें। को पेवर एकदम ऑर्गेनिक बिना खाद वाली कंकोड़े देखो कांटेदार। ये देखो जी, ये है मीठे करेले एकदम कोंगड़ी कोंगड़ी। इनको बड़े हिसाब से निकालना पड़ता है। इस बार जगह जगह ही पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कि अपने फेसबुक पेज को दिखाने के लिए तो यहाँ पर भी किसी को दिखाया मैंने तो वगैरह कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बाकी कई हैं जो फेसबुक पेज के बारे में जानते हैं और मेरे साथ भी जुड़ रखे हैं फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से, पर लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहा है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। प्रसाद ले ले बड़ी। अरे तुम कने दनगणा। तो चलिए जी, एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया मस्त हूँ। माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं माँ चंद्रवनी पार्किंग से शाम के 3 बजे से। और अगर शाम के मौसम की बात करें तो सुबह से ही काफ़ी अच्छी सी धूप लगी हुई थी और मॉर्निंग में सुबह के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा धुंध कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। पर लेकिन वो कोहरा भी चढ़ाई नहीं चढ़ पाता है और 10-11 बजे के बाद अपने आप ही साइड लग जाता है। तो मेरी माँ ने पहाड़ी राजमा के साथ साथ यह रोड पे सुखाने के लिए रखे हुए हैं। बाकी मेरी माँ कह रही थी कि कुछ कंकोड़े हैं और कुछ पहाड़ी ककड़ियाँ हैं तो उनको बेचने के लिए लेकर चले जा। तो यहाँ पीछे देखते हैं, यहाँ है मेरी माँ की दूसरे वाले खेत में। यहाँ देखो एकदम पहाड़ी राजमा की खेती की गई है। क्या कर रहे ला हैं? नानी कहाँ है? पीछे। ये देखो यहाँ के राजमा भी ऐसे ही है। कुछ चाचा औरों का खेत है, कुछ हमारा है, पर लेकिन बंदरों का मेन रास्ता यहीं पर है क्योंकि यहाँ ऊपर वाले घर नहीं रहते तो बंदर पहुँचते हैं सीधे यहीं। बाकी पिनालो भी ठीक ठाक हो रखे हैं। यह है कंकोड़ों की बेल। जिस हिसाब से मेरी माँ ने इस बार कंकोड़ों की बेल लगा रखी है ना, तो उस हिसाब से तो पता नहीं कितने सारे कंकोड़े होंगे। पर लेकिन अभी ये देखो इन पर कुछ नहीं है, केवल फूल ही फूल है। ये है थैला। ये देखो जी, ये है मीठे करेले एकदम कोंगड़ी कोंगड़ी यानी कि मुलायम। ये देखो, और इनको लेकर जाऊंगा मैं मार्केट में बेचने के लिए। चाहिए आप लोगों को तो संपर्क करें। जैसे जो शहरों से सब्जियां आ रही हैं तो कोई 80 रुपये किलो, कोई 100 रुपये किलो। ये आप लोगों को पेवर एकदम ऑर्गेनिक बिना खाद वाली कंकोड़े देखो कांटेदार, ओनली 50 रुपये किलो। इनको बड़े हिसाब से निकालना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा भी ये बेल पर कट पड़ गया तो समझ लो जो और भी हो रहे होंगे वो सारे एकदम सड़ जाएंगे, मतलब बेल सूख जाएगी। इस बार जगह जगह ही पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कहीं रगड़ भगड़ मची, कहीं खेती पाती की बात करें तो वहाँ भी बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इस बार हमने लगा रखे थे 400-400 रुपये का पैकेट आया था भाई। 200 ग्राम था या फिर 250 ग्राम पत्ता गोभी का। तो पत्ता गोभी खेती भी की हुई थी पर लेकिन बारिश के चलते पूरी खेती एकदम बर्बाद। बाकी ये कंकोड़े निकालने में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल थोड़ा गोनी बंदर नहीं है। जैसे गोनी बंदर पहुंचेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा हमारा। तो गाइस एकदम पहाड़ों के बीच पहुंचा हुआ हूँ और पहले इसी तरह से ककड़ियों की जब चोरी करनी पड़ती थी ना तो लोगों के वहाँ पर ककड़ी लगाए हुए रहती थी, ककड़ी की बेल, जहाँ पर कोई न जा सके। पर लेकिन हम तो वहाँ उपाड़ के निकल ही आते थे। पर लेकिन अब लोग हैं तो लोगों को पता लग चुका है कि अब उस हिसाब के बच्चे नहीं हैं पहले के जैसे। पहले तो ककड़ी की भूख काफ़ी ज़्यादा रहती थी। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा चोरी हुआ करती थी ककड़ियाँ, बाकी चीज़ें बाद में बाकियों को पता नहीं क्या चीज़ें चोरी हुआ करती थी नहीं हुआ करती थी। और ककड़ी का ये सीन है जो, और ककड़ी किसी ने चोर भी दी तो फिर लोग कहते थे कि ककड़ी की गाली नहीं लगती है। और पता नहीं ऐसे क्यों। और जो ये करेले होते हैं ना, मीठे करेले, गढ़वाले होंगे उन्हें पता होगा, जिन लोगों के यहाँ होते होंगे कंकोड़ा,
तो इन कंकोड़ों को कच्चा भी खाया जा सकता है कई तरह से। बचपन में बहुत ज़्यादा खा रखे हमारे ये वाले, इसी तरह से खाने छोटे छोटे वाले। बाकी जैसे ही थोड़ा बड़े हुए तो सब्जी बनाओ, और अगर ज़्यादा ही सूख गए तो फिर उसको धूप में सुखाना है, उसके बाद सुख बनाना है उसका। मटन भी फेल है। तो चले जी, शाम के 4 बज चुके हैं और जो ये थैला है तो इस थैले पर कुछ पहाड़ी ककड़ियाँ हैं और कुछ कंकोड़े हैं, पर लेकिन ऐसा पता नहीं है कि बिकते हैं या नहीं बिकते हैं, क्योंकि और टाइम में कॉल कर लेता था कि चाहिए होंगे तो बता देना। तो इस बार सीधे मैं ले जा रहा हूँ इस कट्टे को, तो देखते हैं बिकता है या नहीं बिकता है। लगातार 2-3 महीने से यही पहला मुनाफा होने को जा रहा है, तो देखते हैं मुनाफा होता है या नहीं होता है। बाकी माँ चंद्रवनी स्टेडियम में देख सकते हैं तो नेट वगैरह लगने शुरू हो चुके हैं। बाकी पिच का काम भी चल ही रहा है। ये देखो, आप लोगों को यहाँ पर दिखाया काफ़ी बड़ा मैच हुआ था, जो 2.5 लाख रुपए प्राइज़ और प्लस रॉयल इनफील्ड बाइक मिली थी। तो ये भी काफ़ी बड़ा मुकाबला है। 24 टीमों में से कौन सी वो टीम होती है जो यहाँ पर 1 लाख रुपए प्राइज़ अपने पाले में करेगी। जामनिहाल मार्केट से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर माँ चंद्रवनी स्टेडियम झल्ड। बड़ा कंकोड़ ले आना तुम कदर किलो ले आना। तुम बोला ना 25 रुपये कहाँ यार, बड़ा 25 रुपये कुछ ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ है, नहीं करो ना यार। काकड़ी भी है नहीं पर, काकड़ी। तो चले जी, कंकोड़े यहाँ पर रख लिए हैं और अब जो ककड़ी हैं तो ककड़ी यहाँ पर है बल, तो इनको मैं हिंडोला खाली लेकर जाऊंगा। ये रहे जी कंकोड़े। कैसे लगे तुम? 5 किलो ठीक है ठीक। तो जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि 40 रुपये किलो तो बिकेंगे ही कंकोड़े, या फिर 50 रुपये किलो, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलो कोई नहीं, अगली बार हम तभी तोड़ने हैं वो जो अगर कोई सही रेट पर लेगा। इन ककड़ियों को बेचूंगा मैं हिंडोला काल में 35 या 40 रुपये किलो, क्योंकि जो मेरा फेसबुक पेज है तो उस पर मेरे $35-40 एकदम ऐसे बेकार गए कि क्या ही बोलना भाई। थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं, भरना नहीं आ रहा है। मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया, तो जो $30-40 थे तो वैसे ही गए, यानी कि वो रिकवर नहीं होंगे। एक बार मैंने यहाँ हिंडोला हाल में 40 रुपये किलो दी थी काकड़ियाँ, और आज बिकी भाई 25 रुपये किलो, यानी कि घाटा पड़ गया आज। घाटा पर लेकिन जो हमारे यहाँ की ककड़ी, मुंगरी, कंकोड़े जो हमारे यहाँ होता है ना, और जो यहाँ गंगाड़ों में होता है, यानी कि दोनों जगह सेम होता है। जो यहाँ की सब्जी में और हमारे यहाँ की सब्जी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ की जो भी ककड़ी वगैरह होती हैं, मुंगरी होती है, मुदानियाँ गढ़ वाली भाषा में कहते हैं, और हमारे यहाँ की एकदम मज़ेदार होती हैं। बाकी ककड़ी तो बिक गई थी। बाकी मैं आया था जो कि अपने फेसबुक पेज को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर भी किसी को दिखाया मैंने, तो अगर है कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बाकी कई हैं जो फेसबुक पेज के बारे में जानते हैं और मेरे साथ भी जुड़ रखे हैं फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से, पर लेकिन कोई बताना नहीं चाह रहा है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। भाई दोस्तों, आप लोगों को घुमा फिरा कर पहुँच चुका हूँ मैं सीधे माँ चंद्रवनी पार्किंग में। तो सूर्यास्त होने का भी टाइम आ चुका है, और जैसे मैंने आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया कि आप लोग जो अगर धनतेरस पर 2 पहिया से 4 पहिया या फिर 8-10 पहिया भी लेते हैं गाड़ी, तो फिर आप लोगों को जो डिस्काउंट मैं दिलाऊंगा ना, वो फिर कोई और नहीं दिला पाएगा। जो अगर आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग सीधे श्रीनगर जाओगे और वहाँ कहोगे कि ये डिस्काउंट चल रहा, वो डिस्काउंट चल रहा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। जो अगर आप लोग मुझे कॉल करते हैं या फिर मुझसे संपर्क करते हैं मैसेज के द्वारा या फिर कमेंट के द्वारा, तो आप लोगों को ये ऑफ़र मिलेगा। बाकी माँ चंद्रवनी पार्किंग में सीधे डायरेक्ट पहुंच चुका हूं मैं। तो यहाँ पर कुमाऊं साइड से 4 बसें आ रही हैं, तो एक बस ये है, एक बस नीचे है, 2 बस और आ रही हैं। तो मैं भी उन 2 बसों का इंतज़ार करते हुए पहुंच चुका हूं सीधे माँ चंद्रवनी पार्किंग में, कि क्यों ना मेरा भी थोड़ा बहुत प्रसाद बिक जाएगा शाम के टाइम।
तो चेरी अमेरिका में हो चुका है सुबह। प्रसाद ले लिया बड़ी, ले ले प्रसाद। अरे तुम कने दनगणा यमन ले दो प्रसाद जब तुम्हारी गाड़ी लगाई लिया बड़ा बड़ ले लिया प्रसाद। तीसरी बस पहुंच चुकी है पर लेकिन प्रसाद नहीं ले रहे हमसे। तभी कहते हैं भाई जो किस्मत में है ना तो कोई नहीं छीन पाएगा। किस्मत के बराबर कोई नहीं है। जो अगर किसी की किस्मत है तो वो चलेगा और जो अगर किस्मत नहीं है तो कुछ नहीं दौड़ेगा। तो ये बस बड़ी मुश्किल से हमने आगे कराई। ये तीसरी बस है। तो ये भी मतलब 4 धाम यात्रा से आ रहे हैं।